कुछ तो मजबूरियां रही होंगी साहब, यूं कोई बेवफा नहीं होता। जी हाँ, आज हमारे देश में सरकार हो या अदालतें या हो पुलिस, सबने महिलाओं का इतना बड़ा कत कर दिया है जिसके चलते मर्दों की परेशानी बहुत छोटी दिखाई देती है। पिछले कई महीनों में बेवफा पत्नियों के हाथों से सैकड़ों पति उनकी नाजायज अय्याशियों की भेंट चढ़ गए। कुछ शातिर पतियों ने अपनी जिंदगी महफूज समझते हुए अपनी पत्नी को आशिकों के साथ हमेशा के लिए रहने की आजादी दे दी। कुल मिलाकर सरकार तो महिलाओं के लिए सुरक्षा को नए नए कानून बनाती है, लेकिन कुछ महिलाएं इसी का मखौल उड़ाकर मर्दों का जीना हराम कर देती हैं। एक ताजा मामला अलीगढ़ डीआईजी ऑफिस से आ रहा है, जहां सर्दी में ठिठुरता बदनसीब पति अपने 2 मासूम बच्चों के साथ न्याय की गुहार लगाने आया है। सर, ये 2023 में ये मेरी घरवाली भाग गई थी किसी गैर मर्द के साथ में, तो 10-12 महीने उसके साथ में रही। फिर छर्रा थाने में उसने सरेंडर किया था। हमने जब छानबीन की, उसकी पता किया, खोज की, तो छर्रा थाने में उसने सरेंडर किया था 20 मई को 2024 में। तो सर मतलब अब उसने ये FIR कर दी है छर्रा थाने से। अब वो फिर हम लोगों ने उनके माता पिता को सौंप दिया था। मेरी ससुराल वाले कह रहे थे कि हमारी लड़की को मार दिया है। 10-12 महीने ये खेल चलता रहा सर, मुझे परेशान करते रहे। तो मतलब अब हमने उन लोगों को, जो उसने सरेंडर किया था मेरी घरवाली ने दूसरे आदमी से मतलब छुड़ा के, तो हम लोगों ने पुलिस के जरिए उसको पकड़वाया, फिर छर्रा थाने में सरेंडर करवा दिया। फिर हमने उनके माँ बाप को वहाँ पे, माँ भाई बहन, उनकी माँ को हमने उनके हवाले कर दिया वहाँ पे थाने में ही। मैंने, अब तुम्हारी लड़की ये है, तो अपनी लड़की को संभालो। मेरे साथ वो रहना नहीं चाहती। मैंने अब ये FIR जो हुई है, क्या है इसमें FIR? इसमें अब आके रिपोर्ट कर दी है सर थाने में। मेरे नाम है, मेरे 3 भाई और हैं, मुझसे बड़े हैं सब, और मेरी माँ के आरोप लगाया आपने, उसे मारा 307 का भी उसमें है। हाँ, तो मारा है क्या आपने? नहीं, मैंने नहीं मारा सर। क्या चाहते हैं आप? मैं तो 2 बच्चों को ये मेहनत मजदूरी करके मतलब ये इनको खिला रहा हूँ, पिला रहा हूँ सर। ये चाहता हूँ कि ये मुकदमा झूठा है जो छर्रा थाने में मुझ पे लगाया गया है, वो खत्म कराया जाए सर। वो मैं 2 बच्चों का ये 2 रोटी मजदूरी करके पेट पाल रहा हूँ। सुना आपने, ये 2 भाई वो 2 सगी बहनें एक ही घर में ब्याही है। गत सालों में पीड़ित सतवीर की पत्नी गायब हो जाती है। सतवीर के ससुराल वाले सतवीर पर शक करते हैं उसने अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया है या फिर कहीं गायब करा दिया है। इधर दुखी पति अपनी पत्नी को खोजता है। करीब 12 महीने गुजर जाने के बाद पति अपनी पत्नी को खोज लेता है, लेकिन किसी दूसरे मर्द के साथ। अब सतवीर की पत्नी रजनी सुरजीत की पत्नी बन चुकी होती है। बाकायदा कागजों में वैवाहिक अनुबंध पत्र की छाया प्रति सामने आती है। पति अपनी पत्नी वहीं उसके आशिक को पुलिस के साथ बरामद करा देता है। ससुराल वाले दामाद के हाथ पैर जोड़ते हैं, एक बार फिर रजनी को अपना लो। पति अपने बच्चों के सामने मजबूर हो जाता है, फिर से रजनी को अपने साथ रख लेता है। जरा सोचिए, जो पत्नी किसी और मर्द के साथ 1 साल गुजार दे, उसके दिल पर क्या बीतेगी। जिंदगी की गाड़ी फिर आगे बढ़ने लगती है। इतनी बड़े एपिसोड के बाद घर में नोक झोंक होना तो स्वाभाविक है। घर में किसी बात को लेकर थोड़ी कहासुनी हो जाती है। बस पत्नी फिर अपने मैके जाकर फिर अपने पति को घेरती है। तहरीर थाना छर्रा में दी जाती है। बात नहीं बनती तो पुलिस कप्तान अलीगढ़ ऑफिस में पहुंचकर मगरमच्छी आंसू बहाती है। इधर कप्तान साहब के आदेश के बाद उधर छर्रा पुलिस मुकदमा अपराध 332/2025 BNS धारा 85, 74, 115, 109/1 यानी IPC पुरानी 307, 351/2 वहीं दहेज की धाराओं में पति सतवीर सिंह, सास भगवान देवी, रघुराज सिंह, साहब सिंह, वहीं रजत यानी पति, सास व 3 देवर और जेठों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा देती है। यानी एक महिला के मगरमच्छी आंसू अधिकारियों का दिल पिघलाने के लिए काफी हैं, मगर उस लाचार पति की बेबसी का क्या, जिसने अपनी उस पत्नी को फिर से अपना लिया। उस सास की क्या कमी, जिसने फिर से शातिर बहू को कबूल कर लिया। उन जेठ व देवरों का क्या, जिन्होंने फिर से उसे अपनी भाभी के रूप में स्वीकार। महिला को कानून में पहली प्राथमिकता इसलिए कि वो महिला है। सरेआम महिला ने पतियों के विश्वास को तोड़ दिया।
जन्मों जन्मों साथ रहने के लिए एक साथ लिए गए 7 फेरों को भुला दिया। क्या ये सदमा उस पति के लिए बड़ा नहीं जिसे उस महिला को फिर से स्वीकार करने की सजा मिल रही है। 307 जैसी धाराएं, छेड़खानी जैसी धाराएं परिवार के खिलाफ दर्ज करा दी गई हैं। क्या इस पति की कोई पीर पुकार कोई अधिकारी सुनेगा? क्या इसके पक्ष को विवेचक समझ पाएगा? ये विडंबना है देश की लेडीज फर्स्ट के चक्कर में हमारे सतवीर जैसे न जाने हजारों मर्द रोज इन झूठे मुकदमों में फंसे जाते हैं। डॉली, तुम्हारी बहन की तरफ से मुकदमा दर्ज हुआ है तुम्हारे देवर के खिलाफ, तुम्हारे पति के खिलाफ, तुम्हारी बहन की ओर से ही। कितनी सच्चाई है? तुम्हारे पति का नाम जो लिया गया है वो सही है या गलत? ये तो गलत है। तुम्हारे पति कहाँ थे जब ये मुकदमा लिखवाया? अहमदाबाद। अहमदाबाद काम करते हैं? हाँ। क्या चाहती हो आप? फैसला हो जाए कि समझौता हो जाए। अच्छा, अगर आप कहेंगे अपनी बहन से तो क्या वो मुकदमा खत्म करवा कर लेगी? हाँ, कर लेगी। देवर के ऊपर से अपने पति के नाम से भी खत्म करा देगी? क्या? अपने पति का नाम भी खत्म करा देगी मुकदमे से? हाँ, करा चाहती दूंगी। क्या अपने देवर से अपनी बहन के प्रति कैसे लगाव चाहती है? ये मेरा देवर सुधर जाए और घर बन जाए, यही कहना चाहती हूँ। पीड़ित की भाभी यानी पीड़ित की पत्नी की सगी बहन का कहना है वो समझौता कराकर मुकदमा खत्म कराएगी। थोड़ा देवर को भी सुधरना होगा, मारपीट नहीं होगी। मुकदमे में भाभी के पति रजत का भी नाम है जो यहाँ रहता ही नहीं है। वो अहमदाबाद गुजरात में मजदूरी करता है लेकिन उसको भी मुकदमे में घसीट दिया गया है। तुम्हारा सर मेरा रजत नाम है। कहाँ काम करते हैं? मैं अहमदाबाद गुजरात में काम करता ये हूँ। मुकदमा दर्ज हुआ है खर्रा थाने में आपके भाई के ऊपर, आपके खिलाफ, उसकी पत्नी की तरफ से, जबकि उसकी पत्नी की बहन आपकी मिली है। तो ये क्या मैटर है, कैसा मुकदमा? सर ये 1 साल से तो यहाँ पर थी नहीं और इनकी बहन को भी हकीकत मालूम है। ये हम इनकी बहन वो मेरी वाइफ डॉली देवी और मैं साथ में अहमदाबाद काम करते हैं और इनको भी इनकी बहन को भी पता है कि मामला क्या है और वो भी बात करने के लिए तैयार है, फैसला करने के लिए। और मेरी वाइफ है डॉली देवी, वो कह रही थी मैं समझौता करा दूंगी और सबको बाहर बरी कर दूंगी। और मैं तो यहाँ तक चाहती हूँ कि मेरी भी बहन है जो रजनी, वो मेरे पास मेरे गांव में मेरे अपनी ससुराल में वापस आ जाए। पतिव्रता महिलाओं के लिए पति देवता समान होता है, हवाबाज महिलाओं के लिए पति महज एक खिलौना। फिलहाल उच्च अधिकारियों को पीड़ित सतवीर वहीं 2 मासूम बच्चों का दर्द समझना चाहिए। घरेलू मुकदमों में गंभीर धाराओं का मिश्रण लोगों की जिंदगी बर्बाद करने के लिए काफी है। सजा मिलनी चाहिए थी बेवफा पत्नी और उस शातिर ठग सोमवीर को जो रजनी को उड़ा ले गया, लेकिन सजा मिल रही है उस पति को जो अपनी पत्नी को इतने बड़े कर्म कांड के बाद भी स्वीकार कर रहा है। खबर तस्वीर साफ करती है, सतवीर पत्नी की बेवफाई के हथियार से घायल है। जख्मों को भरने में समय तो लगेगा। पत्नी को चाहिए वो अपनी गलती स्वीकार करे और फिर से अपने पति व बच्चों के साथ अपनी जिंदगी व्यतीत करे। पत्नी की सगी बहन ही अपने पति सहित सभी को इंसाफ दिला सकती है। जब उससे इतने सालों में दहेज नहीं मांगा गया तो इससे क्यों बात बनेगी और बन ही जाएगी। लेकिन पुलिस को पूरी तफ्तीश के बाद ही इतनी गंभीर धाराओं में मुकदमा लिखना चाहिए क्योंकि 5 जिंदगियों का सवाल है। अलीगढ़ से सहयोगी मोहम्मद यामीन के साथ चीफ एडिटर शाहिद रजा की रिपोर्ट, इंडिया सर्च न्यूज के लिए।